सो हाई क्लास 10th स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 13.1 का। वन ऑफ माय स्टूडेंट हैज शेयर्ड दिस क्वेश्चन विथ मी। तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, आप ऐसे समझ लो। वुडन ब्लॉक इस टाइप का है। इसमें से हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, इसमें से हेमिस्फेरिकल शेप का एक ब्लॉक जो है हमें निकाल लेना है। ठीक है, फ्रॉम वन फेस ऑफ ए क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। तो जैसे मान लिया कि ऊपर का जो फेस है उसमें से हम लोग एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन क्रिएट करेंगे such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। तो इसका जो डायमीटर होगा, ये जो इसका डायमीटर होगा वो एच की लेंथ के बराबर होगा, यानी कि उस डिप्रेशन का रेडियस जो है L/2 होगा। L/2। ओके, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम कोई भी डिप्रेशन क्रिएट नहीं करते तो व्हाट वुड हैव बीन द सरफेस एरिया ऑफ cubical wooden block of which has लेंथ इज इक्वल टू L। अगर इसकी लेंथ L है तो उस केस में इसका सरफेस एरिया क्या होता? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक इज 6L²। 6 फेसेस होते हैं। इसमें से हमने जो है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन हमने क्रिएट किया है। तो देखो इसमें 3 डायमेंशनल फिगर है। इसमें से हमें क्या करना है, एक डिप्रेशन क्रिएट करना है। तो कुछ इसके अंदर ऐसा, कुछ ऐसा होगा। तो इसे हम जो है दो डायरेक्शन से देखने की कोशिश करेंगे। एक फेस साइड से देखेंगे और एक वर्टिकल डायरेक्शन से देखेंगे, यानी कि टॉप व्यू लेंगे और फ्रंट व्यू लेंगे। अगर जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन जो क्रिएट कर रहे हैं इसका अगर हम फ्रंट व्यू लें, यानी सामने से अगर देखें, तो कुछ ऐसा बनता हुआ दिखता है। ये एक स्क्वायर है, यानी कि उस क्यूबिकल वुडन ब्लॉक का एक फेस है। इसमें हमें कुछ इस ढंग का ऐसा दिख रहा है। और ये मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, इसको आप माफ करिएगा। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, L/2 होगी। और ये डिस्टेंस क्या होगी, L/2 होगी। ठीक है, इस तरीके से हमें फ्रंट व्यू देखने को मिलेगा। अभी जरा टॉप व्यू बनाने की कोशिश करते हैं। टॉप व्यू, तो टॉप व्यू में बनाता हूं इसकी। ये भी ऊपर से देखेंगे तो एक स्क्वायर होगा। ठीक है, एक, यानी कि इधर ये वाला पोर्शन जो है इसको हम लोग ऊपर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ये L डायमीटर का हमने एक स्फेयर हमने क्रिएट किया। ठीक है, ये हमारा टॉप व्यू है और ये हमारा फ्रंट व्यू है। ऐसा हम लोग इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इस क्वेश्चन को 3 डायमेंशनल पिक्चर है, इसे हम
एक प्लेन में कैसे बनाएं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए, सही तरीके से समझने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो अब आप ये देखो कि हमें निकालना है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि जो 5 फेसेस हैं उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है। तो सरफेस एरिया आफ्टर digging out wooden block will be, पहली बात तो 5L² होगा। 5L² में तो कहीं कोई चेंजेस नहीं आया। जो मेरा टॉप व्यू है, जो एक फेस है, उसमें से हमने हेमिस्फेरिकल पोर्शन जो है डिग आउट किया है। तो उसमें अगर टॉप व्यू देखा जाए तो पहली बात तो इसका एरिया, ये पूरा पोर्शन का एरिया जो था ये तो है, लेकिन ये अंदर का जो सर्कुलर पोर्शन है इसको डिग आउट कर दिया, उसको निकाल दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि L² माइनस पाई L/2 का होल स्क्वायर, ये पाई है, पाई, यानी कि πr² हमने निकाल लिया। फिर से बोल रहा हूं, ये जो हमारा ऊपर वाला जो फेस है उसका एरिया क्या था, L²। L² में से हमने क्या निकाला, πr² वाला पोर्शन तो निकाल लिया। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन तो हमने निकाल करके इसे कंसिडर कर लिया कि L² माइनस L/2 का होल स्क्वायर, ये मेरा क्या है, L/2 है। तो जो सर्कुलर पोर्शन है उसका एरिया हुआ πL/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमें जो डिग आउट किया है ये पोर्शन, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया 2πL/2 का होल स्क्वायर, 2πr² होता है, 2πL/2 का होल स्क्वायर। अब इसी एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व कर देना है, एंड दिस वे वी विल गेट द आंसर। 5L² प्लस L² माइनस πL² अपॉन 4 प्लस 2πL² अपॉन 4, 6L² प्लस पाई L² बाई 2 माइनस L² बाई 4। इसमें कोई प्रॉब्लम, 6L² और पाई हमने बाहर निकाला, L² बाई 2 माइनस L² अपॉन 4। तो आंसर क्या आया, 6L² प्लस पाई और L² अपॉन 4। ठीक, L² आप कॉमन ले लो, तो 6 प्लस पाई अपॉन 4। L² हमने कॉमन लिया, 6 प्लस पाई अपॉन 4, ये हमारा आंसर, यानी इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फॉलो स्टेटमेंट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आसान था, लेकिन थोड़ा सा आपको दो तरीके से फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लेकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो आसानी से इसका आंसर आपको आ जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम।